कोर्ट के जस्टिस श्रीलंका का दूसरे वनडे में शिकस्त। पाकिस्तान को दो सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। श्रीलंका को पाकिस्तान ने पिछाड़ दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शानदार खेल पेश किया। बाबर आजम ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। सईद अनवर का रिकॉर्ड अब बराबर कर दिया। श्रीलंका को दूसरे वनडे में शिकस्त हुई है और नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स बनाई गई है। पाकिस्तान ने 208 विकेटों पर 288 रन बनाए। इब्रार अहमद और हारिस रऊफ की 3-3 विकेट्स। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। जस्टिस के आगा आज वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। सरबराह आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन उनसे हल्फ लेंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 6 होगी। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। 27वीं आईनी तरमीम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम और 1973 के आइन की रूह के भी मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट का असली खत्म करके वफाकी आईनी अदालत को ऊपर बिठा दिया गया। इक़दाम से अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा। वफाकी आईनी अदालत कभी असल आईनी स्कीम का हिस्सा नहीं रही। तरमीम फौरी कलदम करार दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। गुज़िश्ता रोज 27वीं तरमीम के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 और लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस फैसल जमान, जस्टिस शाहिद करीम का नाम शामिल। जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहिल कामरान शेख के नाम भी शामिल। जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस असजद जावेद, जस्टिस तारिक सलीम का नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से ज्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के बेंच, सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना बेंच, सखर और मीरपुर खास के बेंच में ट्रांसफर करने की तजवीज़। कमीशन में नाम ज़ेर गौर आएंगे। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने से मुतालिक अब मुतल्लिका जज से मुशावरत जरूरी नहीं रही। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स रवां साल 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सरफहरिस्त। कदर में इजाफा जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान पिछले 2 साल की निस्बत अब आलमी कर्ज मार्केट में वापसी के लिए तैयार। S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की, जिससे सरमायाकारों के एतमाद को तक़वियत मिली। पाकिस्तान का रवां साल युआन बॉन्ड्स और 2026 में यूरो बॉन्ड मार्केट में वापसी का मनसूबा भी तैयार। आलमी मालियाती प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी मईशत के मुस्बत इशारे इक़्तिसादी इस्तेहकाम का मुंह बोलता सबूत है। ट्रंप का बीबीसी के खिलाफ आइंदा हफ्ते कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कहा वकला की राय है कि बीबीसी पर $1 अरब या उससे ज्यादा का हर्जाना किया जाए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से इस मामले पर बात करूंगा। हम भी दूसरे मुल्कों की तरह एटमी तजर्बात करेंगे। हमारे पास किसी और मुल्क से ज्यादा जौहरी हथियार हैं। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरख्वास्त पर गौर जारी है। अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का इम्कान। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सदर ट्रंप सऊदी वलीअहद के साथ F-35 तैयारों की फरोख्त की डील के करीब हैं। ट्रंप सऊदी वलीअहद के दरमियान इक्तिसादी और दिफाई मुआहदों पर मंगल को दस्तखत मुतवक्के। अमेरिकी सदर और सऊदी वलीअहद के दरमियान मुलाकात मंगल को व्हाइट हाउस में शेड्यूल। और स्मॉग और फिजाई आलूदगी ने लाहौर शहर और मुख्तलिफ मकामात पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। लाहौर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 545 से भी मुतजाविज। DHA की शरह 1013, FC कॉलेज 800 और दीगर मकामात संगीन सूरत हाल से 2-4। फिजाई आलूदगी की शरह में इजाफे ने इदारों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया।